मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने पुनरावर्तन 2 का प्रश्न 1, 2, 3, 4 किए थे और आपने अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये लिख भी लिए होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि प्रश्न 5, 6, 7, 8 हम आज करने वाले हैं। तो बच्चों, आपने सोच लिया होगा कि अब इस प्रश्न में क्या क्या आने वाला है। तो आपको अब मेरे साथ आज पुनरावर्तन 2 के प्रश्न 5, 6, 7, 8 करने होंगे। तो चलो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए और मेरे साथ यह कीजिए। बच्चों, यहाँ प्रश्न 5 में दिया गया है, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ और अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं कितने मेले में गए होंगे। तो आपको अब सोचना होगा और फिर शायद आपने अपनी नोटबुक में कई बच्चों ने तो लिख भी लिया होगा कि हम मेले में गए थे तो क्या किया था। बच्चों, इस साल तो हमें कोई भी मेला या कहीं जाने की छूट नहीं है। क्यों? तो क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से इस साल हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। तो बच्चों, पिछले साल तो हमने कई मेले में गए होंगे आप सब। तो इसमें क्या जन्माष्टमी का आता है, महाशिवरात्रि का आता है, सावन महीने में पूरा महीना कई मंदिरों पर मेले लगे रहते हैं। जैसे कि आप सब ने देखा भी होगा कि सोमनाथ जो मंदिर है वहाँ पूरे 1 महीने मेला लगा रहता है। कई बच्चों ने वहाँ जाकर मेले की मुलाकात ली होगी। तो इसके हिसाब से आप अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या आ सकता है और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मेले में 1 घंटा यानी कि आपने मेले में जो किया होगा वह आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बताती हूँ कि मेले में मेरे गांव के पास एक नदी है। नदी किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने में पहले सोमवार से यहाँ मेला लगा रहता है। इस साल यहाँ मेला नहीं लगा था, लेकिन मैं अगले साल मेले में घूमने गया था, वह मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपने मित्र के साथ मेले में गया था। मेले के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गांव रास्ते में आते थे और मेले में चारों ओर कई दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की भी दुकान लगी हुई थी। चूड़ियों की दुकान पर महिलाओं की भारी भीड़ जमी हुई थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हें के लिए लगा होगा। कई बच्चों ने खिलौने खरीदे थे और कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। कुछ झूला झूल रहे थे और कई लोग तो जादूगर और मदारी के खेल भी देख रहे थे। हमें मेले में जाना बहुत अच्छा लगता है और हमें मेले में जाकर बहुत मज़ा आया था। हमने मेले में रसगुल्ले खाए थे, पानी पूरी खाई थी और मेले का बहुत आनंद लिया था। और फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर हम खाना खाकर वापस घर चले आए थे। तो बच्चों, इस तरह आपने जो किया होगा वह आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रश्न 6 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आँखों का तारा। यहाँ मुहावरा का अर्थ हमने किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ इसका अर्थ आएगा बहुत प्यारा और वाक्य में प्रयोग करना है तो गोलू अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा है माथा
ठनकना यानी कि अनिष्ट आशंका होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनक गया। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। मन डोलना तो विचलित होना, लालच उत्पन्न होना। अपार धनराशि देखकर चोर का मन डोल गया। प्रश्न 7 है जिसमें निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। नदी बहती है। तो बच्चों पहले हमें याद करना होगा कि वचन किसे कहते हैं। हमने सीखा था कि एक वचन और बहुवचन। तो पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, ताकि आपको वचन परिवर्तन करने में इजी रहेगा। एक वचन यानी एक शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ एक वचन शब्द है उसका हमें बहुवचन में प्रयोग करना होगा, या बहुवचन में जो दिया गया है उसका हमें एक वचन में परिवर्तन करना होगा। पहला वाक्य है नदी बहती है, तो इसका बहुवचन नदी शब्द जो है इसका एक वचन है, तो हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। यानी कि यहाँ क्या आएगा, नदी का नदियाँ बहती है। दूसरा है महिलाएं पूजा कर रही है, यानी कि ये बहुवचन में दिया गया है तो हमें इसका एक वचन में प्रयोग करना होगा। तो महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। चौथा है उसने खाना खा लिया, तो यहाँ आएगा उन्होंने खाना खा लिया। वे आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा वह आ रहा है। यानी कि ये शब्द है, यहाँ ये शब्द जो दिया गया है इसका हमें एक वचन में से बहुवचन और बहुवचन में से एक वचन में परिवर्तन किया। प्रश्न 8, निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ऐसे कई सारे संकेत आपको रास्ते में दिखाई दिए होंगे और इसे क्या कहते हैं ये हमें सोचना होगा। तो बच्चों ये जो निशान होता है वह खतरे का निशान है। ये जो दिया गया है ये संकेत करता है कि आगे बम है। ये हमें रेलवे पर दिखाई देता है, यानी कि रेलवे फाटक पर ये निशान हमें दिखाई देता है। ये जो है वह पेट्रोल पंप का निशान है। प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो बच्चों इकाई 2 और कविता 2 और कविता 5 जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि ये परीक्षा में भी आ सकती है, तो आपने शायद याद रख ली होगी और जिसने नहीं की है वो भी उसको याद कर ले, ताकि जब परीक्षा में आए तो आपको इजी रहेगा। तो बच्चों यहाँ इसकी हमें भावार्थ बताने हैं कि ये जो 4 पंक्तियाँ दी गई है इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ क्या आएगा कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। यानी कि दीपक को देखो वह हमेशा हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जलाकर भी वह दुनिया को उजाला दे रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर अंत में
10वां जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूरज, धरती, पेड़, किसान और फसल 5 शब्द दिए गए हैं, उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। सूरज, तो हर सुबह हमें सूरज का दर्शन करते हैं। धरती, तो हम सब धरती माँ के बेटे हैं। पेड़, हमारे घर के आसपास कई सारे पेड़ हैं। किसान, किसान खेती करता है। फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। तो बच्चों, पुनरावर्तन 2 में जो बाकी रहे थे वो प्रश्न आज हमने प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9 और 10 किए हैं। वह आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा और याद भी रखना होगा।